अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और आपने मन बना लिया है तो एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें 10-12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया आपका पीएचडी का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने साथ रखें, कोई भी मिस ना करें। पहले से ही इनका प्रिंट आउट निकलवा के अपने साथ में रखें कि आपको डिले ना हो पीएचडी एडमिशन में और टाइम पे आपका एडमिशन हो जाए या कैंसिल ना हो आपका। सो मैं आपको 10 या 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेन मैं आपको बताने वाली हूँ कि एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। सो फर्स्ट है पीजी की मार्कशीट आपकी, जिस भी एरिया में आपने पीजी की है, एमएससी, एमएड, एमए जो भी किया है उनकी मार्कशीट आपको रखनी है। देन सेकंड है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। हालांकि मार्कशीट तो आप है ना 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन की है, बीएड की है, देन मास्टर की है, आपने एमएड की है, एंड जो भी है आपने डिग्रियां ली हैं अब तक जितनी भी पढ़ाई की है उन सब की मार्कशीट आप अपने साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो 10th से शुरू करके और जो भी आपकी हायर डिग्रीज है मास्टर तक की उन सब की मार्कशीट सबमिट करते हैं। और सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आपको याद रखना है कि एटलीस्ट सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स आप रखें। देन थर्ड है नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट, क्योंकि अब जो पीएचडी के एडमिशन्स हैं वो नेट और जेआरएफ के बेसिस पे होने लगे हैं। सो जो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के मार्कशीट जो भी मार्क्स आए हैं या जैसे जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से हम नेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के आप रखें। कैटेगरी सर्टिफिकेट रखें, SC ST OBC PH EWS जिस भी कैटेगरी के अंडर आपने एडमिशन लिया है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था तो उस टाइम पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट आप उस टाइम पे रखेंगे एडमिशन टाइम पे। देन फिफ्थ है आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जो आपने एप्लीकेशन टाइम पे अपलोड किया था, आपको वो आईडी प्रूफ का प्रिंट आउट भी अपने साथ रखना है। डोमोसाइल सर्टिफिकेट रखेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डोमोसाइल भी मांगती हैं, कंपलसरी नहीं है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई थिंक डोमोसाइल नहीं मांगा गया, लेकिन कई कई जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो डोमोसाइल मांगती है, तो आप अपने साथ एक डोमोसाइल भी रखेंगे अपना। माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है तो वो आप रखेंगे अपने साथ। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर जस्ट आप मास्टर के बाद पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 1 या 2 महीने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप उस टाइम पीरियड के दौरान भी अपना माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। सो वो उस टाइम पे भी हो जाएगा। रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ वो मांगते हैं। रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के टाइम पे मांगते हैं कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाना होगा। किस चीज़ पे आप मतलब एक डेमो होता है एक तरीके से, वो आप अपना प्रपोजल बना के ले जाओगे, उसमें से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि वो आपको रिसर्च का बेसिक आता है या नहीं, वो उसमें चेक करते हैं। तो आपका रिसर्च प्रपोजल भी कई बार सबमिट होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कई जगह के ऊपर मांगते हैं, बट मतलब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे नहीं मांगा गया, लेकिन मैंने देखा है कई बार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो रखनी है आपको, 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमेशा अपने साथ रखने हैं। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है, क्योंकि वो भी वहाँ पे चेक करते हैं एडमिशन के टाइम पे। और गैप सर्टिफिकेट सेल्फ अटैच्ड मांगते हैं, लाइक हाँ गैप सर्टिफिकेट, कोई गैप है 1-2 साल का, आपने तैयारी के टाइम पे गैप दिया है या कुछ भी, तो आपका एक फॉर्म है वो फिल करना होगा और वो सेल्फ अटैच्ड करना होगा। सो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ रखने होते हैं। और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। हालांकि पीएचडी एडमिशन के टाइम पे आपकी जो पर्सनल ईमेल होती है सिलेक्शन के बाद, उसमें वो मेंशन करके देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके आने हैं, इतनी कॉपी इनकी साथ लेके आनी है और इस टाइम मतलब इस डेट को आना है आपको, इस डेट से इस डेट के बीच में आप अपना एडमिशन के लिए आ सकते हैं। सो पर्सनल मैसेज भी करते हैं वो, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको एडमिशन के लिए जाना है पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो आप एटलीस्ट अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एडमिशन के टाइम पे। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ऐसी पीएचडी से रिगार्डिंग कोई वीडियो देखनी है या एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हो, और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।